सफर की ठोकरें ही मंजिल का पता देती है, ना रुक ए मुसाफिर इन महीन मुश्किलों से, क्योंकि शौर्य के कदमों में ही सफलता सर झुकाती है। भारतीय रेलवे दे रही है आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करने का एक सुनहरा मौका। रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे छात्रों के सिलेक्शन को 100% श्योर करने के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है श्योर सिलेक्शन बैच, जिसमें आपकी तैयारी को एकदम दमदार तरीके से कराया जाएगा। तो बिना देरी किए अभी ज्वाइन करें एसएससी मेकर का श्योर सिलेक्शन बैच मात्र 350 रुपए में। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर का ऐप या दिए गए नंबर पे कॉल करें। नमस्कार साथियों, मैं आलोक द्विवेदी आप सभी का एसएससी मेकर के इस परिवार पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी साथी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग डेली 15 मिनट्सों की एक अति महत्वपूर्ण क्लास करते हैं, जो कि आपके सभी एग्जाम्स को देखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण है और शानदार है। खासकर वो साथी जो हमारे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्लास से आपको अपने एग्जाम्स में क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे। साथियों, आज भी हम लोग 15 मिनट्सों की क्लास में एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं, भारत के प्रसिद्ध शहर एवं उनके उपनाम। यहाँ से क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम्स में देखने को जरूर मिलते हैं। जो भी साथी हमारे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो इस क्लास को जरूर देखें, क्योंकि यहाँ से आपको अपने एग्जाम्स में क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए हम लोग क्लास करते हैं। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं भारत के शहर एवं उनके उपनाम 15 मिनट्सों की अपनी अति महत्वपूर्ण क्लास में, और देखते हैं आज का अपना टॉपिक। तो भारत के प्रसिद्ध शहर और उनके उपनाम साथियों आज का हमारा टॉपिक है, और देखते हैं आज की अपनी क्लास। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले साथियों हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में साथियों रायलसीमा का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? रायलसीमा का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? कुरनूल को कहा जाता है। ठीक है, रायलसीमा का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? कुरनूल को कहा जाता है। गुंटूर को मिर्च की राजधानी बोलते हैं, गुंटूर की मिर्च की राजधानी बोलते हैं गुंटूर को। और बात करेंगे जब भारत का चाय शहर, तो डिब्रूगढ़ इंपॉर्टेंट है साथियों। भारत का जो चाय शहर है, आप लोग ध्यान देंगे, भारत का चाय शहर जो है, भारत का चाय शहर किसे बोलते हैं? डिब्रूगढ़ को। किसे बोलते हैं साथियों? डिब्रूगढ़ को बोलते हैं। आप सभी साथी इस बात पर ध्यान देंगे, डिब्रूगढ़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे सभी लोग। ठीक है, भारत का चाय शहर साथ साथ में आप लोग लिखेंगे तो आपको याद भी होगा, आपको दोबारा क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लास के अंदर ही आपको याद हो जाएगा। बात साथियों हम करेंगे ज्ञान की भूमि किसे कहा जाता है। बात अगर हम करेंगे ज्ञान की भूमि, तो नालंदा को कहा जाता है ज्ञान की भूमि, नालंदा को। ठीक है, और मुजफ्फरपुर जो है बिहार में लीची की भूमि को कहा जाता है, लीची की भूमि मुजफ्फरपुर, ध्यान रखेंगे। और सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? भागलपुर को जो है सिल्क सिटी बोला जाता है। महत्वपूर्ण है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, आप सभी इस बात पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत का मैनचेस्टर। तो ध्यान देंगे अहमदाबाद बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया, आप सभी साथी ध्यान देंगे। और हीरों का शहर जो है, हीरों का जो शहर है वो सूरत है। हीरों का शहर किसे कहा जाता है? सूरत को कहा जाता है। ठीक है, सूरत को कहा जाता है हीरों का शहर, आप सभी साथी ध्यान देंगे, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे झारखंड। तो धनबाद जो है भारत की कोयला राजधानी कहते हैं, भारत की कोयला राजधानी धनबाद, आप सभी साथी ध्यान देंगे, धनबाद जो है भारत की कोयला राजधानी। ठीक है, जमशेदपुर स्टील सिटी ऑफ इंडिया, अगर आपके एग्जाम में आए तो जमशेदपुर को जो है स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत का पिट्सबर्ग कहते हैं। स्टील सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? जमशेदपुर को कहते हैं। ठीक है, कर्नाटक, तो बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली, ये बहुत बार पूछा गया, बहुत बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे आप सभी इस बात पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए गार्डन सिटी भी बेंगलुरु को बोलते हैं। ठीक है, मंगलुरु, तो मंगलुरु की साथियों जब हम बात करेंगे, मंगलुरु की साथियों जब हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है, आप सभी साथी ध्यान देंगे। ठीक है, तो भारत की आइसक्रीम राजधानी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश को। तो मध्य प्रदेश में साथियों जो है, मध्य प्रदेश में जो जबलपुर है इसे संस्कार धानी बोलते हैं, और इंदौर को मिनी मुंबई बोलते हैं, इंदौर को जो है मिनी मुंबई बोलते हैं, आप ध्यान देंगे, इंदौर को मिनी मुंबई बोलते हैं, आप सभी साथी इस बात का ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं तेलंगाना।
तेलंगाना में साथियों हैदराबाद जो है मोतियों का शहर, हैदराबाद जो है मोतियों का शहर, निजामों का शहर, इंपॉर्टेंट है, आया हुआ एग्जाम में। मोतियों का शहर किसे कहते हैं? तो हैदराबाद को जो है मोतियों का शहर कहते हैं। आप सभी साथी ध्यान देंगे। लूम्स और लॉरेंस का शहर जो है कन्नूर, केरल में बात करेंगे, ठीक है। और कोच्चि केरल का प्रवेश द्वार, कोच्चि जो है केरल का प्रवेश द्वार, ध्यान रखेंगे, कोच्चि जो है केरल का प्रवेश द्वार। और कासरगोड जो है 7 भाषाओं की भूमि, और कोल्लम विश्व की काजू राजधानी, विश्व की काजू राजधानी। और मसालों का शहर जो है वो कोझिकोड है, ठीक है। कोझिकोड जो है मसालों का शहर है। आप सभी साथी इस बात पर ध्यान देंगे, कोझिकोड जो है मसालों का शहर है, इस बात पर आप सभी साथी ध्यान देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं महाराष्ट्र में, तो 7 द्वीपों का शहर इंपॉर्टेंट है, मुंबई को कहते हैं 7 द्वीपों का शहर। 7 द्वीपों का शहर जो है वो मुंबई है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसके बाद हम बात करेंगे नागपुर, ऑरेंज सिटी कहते हैं। ऑरेंज सिटी किसे कहते हैं? नागपुर को कहते हैं। नागपुर जो है ऑरेंज सिटी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। द कॉटन सिटी, अकोला जो है, अकोला द कॉटन सिटी है, ठीक है। और बाइन की राजधानी जो है नासिक है, ये भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। बाइन की राजधानी जो है वो नासिक है, इंपॉर्टेंट है, आप सभी साथी इस बात पर ध्यान देंगे। मेघालय पर जब हम आएंगे तो पूर्व का स्कॉटलैंड जो है, मेघालय में शिलोंग को कहा जाता है, ठीक है। तो शिलोंग को क्या कहा जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं। शिलोंग को क्या कहा जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। पटियाला, शाही शहर पटियाला। अमृतसर जो है, अमृतसर शहर जो है आप सभी साथी जानते हो, सुनहरा शहर, स्वर्ण मंदिर का शहर, ठीक है। और उड़ीसा भारत का मंदिर शहर, इंपॉर्टेंट है, भुवनेश्वर, ठीक है। भुवनेश्वर जो है भारत का मंदिर शहर। कटक जो है सिल्वर सिटी, तो मंदिरों का शहर भुवनेश्वर, कटक जो है सिल्वर सिटी, इंपॉर्टेंट है, आप सभी साथी ध्यान देंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं उदयपुर, झीलों का शहर, बहुत बार पूछा गया है, झीलों का शहर इंपॉर्टेंट है, झीलों का शहर। अजमेर, ख्वाजा की नगरी, ठीक है। भारत का गुलाबी शहर जो है जयपुर, भारत का गुलाबी शहर जो है वो जयपुर। ब्लू सिटी जो है जोधपुर, ब्लू सिटी किसे कहते हैं? जोधपुर। ब्लू सिटी क्या है? जोधपुर। गोल्डन सिटी जैसलमेर, इंपॉर्टेंट है, गोल्डन सिटी जैसलमेर, ठीक है। नैनीताल, झरने का शहर। मसूरी, पहाड़ों की रानी, मसूरी पहाड़ों की रानी, इंपॉर्टेंट है। ऋषिकेश, इंपॉर्टेंट है, ऋषिकेश जो है आप सभी साथी जानेंगे, भारत की राफ्टिंग राजधानी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप सभी साथी ध्यान देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस पर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, संगम शहर, ठीक है। कुंभ नगरी संगम शहर। और कानपुर जो है चमड़े का शहर, आप सभी जानते हैं। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर, ये बहुत बार पूछा गया, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, ये बहुत बार पूछा गया, आप ध्यान देंगे, ठीक है। लखनऊ, नवाबों का शहर, लखनऊ जो है नवाबों का शहर कहा जाता है। और वाराणसी जो है मंदिर और घाटों का शहर, वाराणसी जो है मंदिर और घाटों का शहर, ठीक है। चलिए, तमिलनाडु, एशिया का डेट्रॉयट, तो चेन्नई, ठीक है। एशिया का डेट्रॉयट जो है चेन्नई, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। और भारत का हल्दी शहर जो है इरोड, भारत का हल्दी शहर आप क्या याद रखेंगे? इरोड याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद जो मदुरई, त्योहारों का शहर, मदुरई जो त्योहारों का शहर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और पूर्व का एथेंस, ठीक है। पश्चिम बंगाल, बिष्णुपुर जो है बंगाल का मंदिर शहर, ठीक है। और हावड़ा जो है मूर्तियों की भूमि, इंपॉर्टेंट है, आप सभी साथी ध्यान देंगे। ये इंपॉर्टेंट थे, सभी आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है, पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो इस टॉपिक को जरूर करिए, हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। तो रायलसीमा का प्रवेश द्वार कुरनूल, ठीक है। भारत का चाय शहर डिब्रूगढ़, नालंदा ज्ञान की भूमि, ठीक है। भागलपुर सिल्क सिटी, आप याद रखेंगे, भागलपुर सिल्क सिटी। नेक्स्ट हम बात करेंगे अहमदाबाद, भारत का मैनचेस्टर, ठीक है। सूरत जो है हीरो का शहर, धनबाद भारत की कोयला राजधानी, ठीक है। जमशेदपुर स्टील सिटी ऑफ इंडिया, भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु, आप सभी साथी ध्यान देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद जबलपुर संस्कारधानी और इंदौरपुर मिनी मुंबई, जबलपुर संस्कारधानी और इंदौर जो है मिनी मुंबई, ठीक है। फिर तेलंगाना जो है, तेलंगाना में हैदराबाद जो है मोतियों का शहर, निजामों का शहर, मोतियों का शहर और निजामों का शहर। तो इंदौर मिनी मुंबई हो गया, हैदराबाद मोतियों का शहर हो गया, निजामों का शहर हो गया। केरल में कोच्चि केरल का प्रवेश द्वार, ठीक है। कोल्लम विश्व की काजू राजधानी, कोझिकोड मसालों का शहर, याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद महाराष्ट्र, 7 द्वीपों का शहर जो है मुंबई,
ठीक है, नागपुर ऑरेंज सिटी, अकोला द कॉटन सिटी, वाइन की राजधानी नासिक, ठीक है। फिर हम बात करते हैं भारत का मंदिर शहर भुवनेश्वर, कटक जो है सिल्वर सिटी, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, कटक जो है सिल्वर सिटी, सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, उदयपुर झीलों का शहर, जयपुर भारत का गुलाबी शहर, ये तो सभी को पता है, ठीक है। मसूरी पहाड़ों की रानी, ठीक, तो ये प्रमुख है, इंपॉर्टेंट है, आप सभी साथ इस बात का ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास जो है यहीं पर रखते हैं हम लोग, और बाकी जो भी साथी, और इसके आगे तो क्वेश्चन है, देखो किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जीडी में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। कल को आपके भी एग्जाम में कोई गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल में आया हुआ है तो जीडी में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। एसएससी सीजीएल में आया तो एसएससी जीडी में भी पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है, आप देख सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। बाकी जो भी साथी हमारे, जो भी साथी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की, रेलवे ग्रुप डी की, आप सभी के लिए श्योर सिलेक्शन बैच जो है स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। श्योर सिलेक्शन की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, जल्द से जल्द श्योर सिलेक्शन बैच के साथ जुड़ जाइए, और ग्रुप डी की तैयारी जो है आप लोग अपना जो भी करना चाहते हैं आप उस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। आपको एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करना होगा, एसएससी मेकर आप लोग डाउनलोड करेंगे, उसके साथ आप पेड कोर्सेज में जब जाएंगे वहां पे आपको जो है श्योर सिलेक्शन बैच मिल जाएगा, ठीक है। श्योर सिलेक्शन बैच मिल जाएगा, अभी कोई बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई हैं, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, जिससे आपकी जो है क्लासेस अगर छूटी हुई हैं तो आप अपना बैकलॉग जो भी आपका है उसको अपना आप कवर कर सको, ठीक है। आपकी जो भी क्लासेस छूट गई हैं उनको आप कवर कर सको। आज की बात साथ हम लोग यहीं पर रखते हैं, कल हम लोग अति महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।